मित्र, माँ बाप, जब तक ये जिंदगी है ये सभी रिश्ते नाते हैं। और जब ये प्राण शरीर को छोड़ करके चले जाते, अंत में शमशान तक सभी साथ में आकर के और चिता जलाकर वापस हो जाते, तो सभी रिश्ते नाते उसी जगह पर छूट जाते। तेरी तक पत्नी का नाता, पौरी तक है माता, मरघट तक सब साथ के जाते, हंस अकेला जाता। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये सामने रोती हुई बेटा एक अबला दिखाई दे रही है। बेटा रोहित, अर्धरात्रि का समय है, बेटा बेटा कह करके पुकार रही है। शमशान में अबला का आना अच्छा नहीं है। पूछना चाहिए कि कौन हो, क्या कारण है, और यहाँ अकेली शमशान में रात्रि के समय पर क्यों आई है। क्या इसके साथ में कोई इसका परिवार वाला नहीं था। हे देवी, तज कर रोना पीटना, अब रोना और पीटना तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है। तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार, और बरगद की कर काटका दे मत करे आबाद। ये महाभागी सुंदरी कर काटका धर पेश कर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर। मुझे कर का टका दो और इस बालक की अंतिम क्रिया कर्म करो। पति कर मांगो कौन पे, मन में करो विचार। ये बेटा है आपका सो रोहित राजकुमार, तब का तो बिछड़ा मिल गया, अब का ये बिछड़ा न मिलन का। उठ अन्न जल जग से गया, रोहित तुम्हारे ललन का। हे महाराज, मुझे पहचानिए, मैं आपकी रानी तारा हूँ। ये आपका बेटा रोहित है। तारा, ये हमारा पुत्र रोहित है। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। हरिचंद, ये तू क्या कर रहा था? अपने धर्म को भूल गया? ये इस समय तुम्हारा पुत्र नहीं है, और ना ही ये तुम्हारी पत्नी तारा है, क्योंकि मैं एक डोम के यहाँ पर रहता हूँ, ये ब्राह्मण के यहाँ पर रहती है। इसका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग। मेरा कर्तव्य तो यही है कि इससे कर का टका लूं। देखो, हमारा और तुम्हारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था कि जब तक मैं राजा रहा तब तक ये सुकुमार, और रोहित मेरा लाल था, तू अर्धांगिनी नार। सेवक हुआ भंगी का मैं, मेरा राज सब जाता रहा। तू ही बता, तुझसे बा इससे क्या मेरा नाता रहा। हमारा और तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है। अगर तुम्हें इस बच्चे की मिट्टी को ठिकाने लगाना है तो मुझे कर का टका दो,
इसके बाद में मैं तुम्हारे बच्चे की मिट्टी ठिकाने लगने दूंगा। ना मेरे पास कौड़ी कहाँ से दूं, जो टका मांग कर का रहे हो बलम, तुम्हें बेटा मरेगा और नहीं सोच कुछ, हासितम 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 हासितम। आधी साड़ी का ओढ़े कुंवर जी कफन, जो दऊं साड़ी तो जो दऊं में कफन, तो नगल तो नगल हो वे मेरे कुंवर का बदल। कुछ नहीं है महाराज, तारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक बात ध्यान करो, एक समय वो था जब मुझसे घट नहीं उठ रहा था, घड़ा नहीं उठ रहा था। तुमने मुझे सलाह दी थी कि भरा हुआ घड़ा जल के अंदर ले जाओ, सहज नहीं उठ जाएगा। मैंने वही उपाय किया और मैं किसी का कर्ज रखता नहीं हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम भी इस काशी नगरी में जाओ, बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं। काशी नगरी में जाओ, भीख मांग करके लाओ, उसके बाद में मुझे कर का टका देना, मैं तुम्हारे बच्चे की मिट्टी को ठिकाने लगवा दूंगा। ये उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस उपाय को सहज में करो। देख ले रोहित, ये तेरे पिता है जो तेरे ऊपर कफन भी नहीं छोड़ा। ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। आप कुछ क्षण यहाँ पर मेरी राह देखिए, मैं अतिशीघ्र आ जाऊंगी। मैं यहीं पर हूं, तुम जाओ भीख मांग करके लाओ। भैया, हे काशी के वासियों, हे काशी के वासियों, आप तो जानते हैं मेरी दशा आपसे छुपी नहीं है। क्या करें, किस्मत की खूबी दिन बुरे आने लगे। कनक सिंह राजपूत आपकी ओर से 21 रुपए की राशि जैसे। क्या करें, किस्मत की खूबी दिन बुरे आने लगे। थी कभी फूलों से नफरत, लेकिन अब तो ठोकरें खाने लगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से तेरा गूंजे घर परिवार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो।
कुछ न घटेगा दौलत वालों, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। निर्धन की धन बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है औलाद वालों, फूलों फलों। औलाद वालों, फूलों फलों। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, वो ऐसे काम करेगा। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, जो ऐसे काम करेगा। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, जो ऐसे काम करेगा। जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, वो ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला जग में भला ही मिला है। भलाई का बदला जग में भला ही मिला है। औलाद वालों, फूलों फलों। औलाद वालों, उसी समय नक्षत्र देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो सेवक को लेकर के काशी के वासियों ने अब तो मेरे बेटे का अवस्था संस्कार हो जाएगा। उसी समय सारे पैसे को छीन लेते हैं नक्षत्र का भेजा हुआ दूत, और उस पर ये आरोप लगा दिया जाता है। उसी समय नक्षत्र आ जाते हैं कि ये डायन है, इसने यहाँ के राजकुमार को मारा है। प्रभु ये क्या हो रहा है? काशी नरेश, ये देखो, ये डायन है। एक बच्चा रोज का खाती है। महाराज काशी नरेश, आप जाएं और भैया को आदेश दें। और इस समय वो डायन मंदिर की ओर गई है। मैं जा रहा हूँ। रोज एक बच्चे को खाती है वो। अच्छा, हाँ। रोजाना बच्चे खाती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। हरिया को सावधान करूंगा। सावधान हरिया। कहिए मालिक। तुम रात्रि के समय में सावधान रहा करो। यहाँ एक डायन आती है जो कि रोजाना एक बच्चे को खाती है, इसलिए तुम सावधान रहना। ठीक है। उस डायन के लिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? उस डायन के लिए पकड़ना है और बगैर करके टका के बगैर फांसी पर चढ़ा देना, को जलाने नहीं देना है और फांसी पे चढ़ाना है उसको। फांसी पे चढ़ाना है उसको। महाराज, फांसी से अधिक मृत्यु दंड मैं अपनी तलवार से ही उसे दिए देता हूँ। हाँ, सावधान रहो। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ उसी समय आखिर वो कहाँ है। सेवक और पकड़ किधर के जाता है कि ये है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अरे इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाए। ये डाहिन है, शहर के कई राजकुमारों को खा गई। ठीक है,
कहाँ है डायन? पकड़ कर के लाइए, कहाँ है? ये है। ये क्या इस बालक के पास में पड़ी हुई है? ये आज मेरे हाथों से बचने वाली नहीं है। डायन, तूने शहर के सारे बच्चों को समाप्त कर दिया और आज छुप करके यहां पर बैठी हुई है। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे मालिक से ही हुक्म मिला है कि हरिया, तुझे उस डायन को समाप्त करना है। और निकल मट से निकल, और यो डाकिन बधिकार, अब तक तूने शहर के बालक खाए। और बालक खाए मार, ये रोजाना लाए शहर से, देवी के मठ में आकर आ बैठी आज के घर से। नामकार बदकार न जुंदा छोड़ू किसी कदर से, और आज इसी दम करूं कलम सर तेग तुदम खंजर से। हुक्म मालिक ने दीना और मुश्किल तेरा जीना, और कजा सर पर छाई है, और बहुत दिनों के बाद अधर्मिन हरिचंद के कब्जे में आई है। आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं अधर्मिन, पापड़ी। इस बच्चे को समाप्त करके और इसे खाना चाहती है? नहीं, मैं बेहोश कैसी हो गई? मुझे पता नहीं चला। इसको मैंने खाया नहीं, तो मेरा बेटा है। ये तू लेकर के आई है। मैं आपकी रानी तारा हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने तो तुझे भिक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन तू इस बच्चे के पास में लेटी हुई इसे मारकर और इसका भक्षण करना चाहती है। मुझे पता नहीं था कि तू इस प्रकार से डायन का रूप भी धर सकती है। ये मेरे साथ किसी ने छल किया है। मैंने किसी को नहीं मारा, न मैं डाकिन हूँ। एक दिना में आपकी थी अर्धांगिनी नार, आज बनी मैं डाकिनी, सो प्रभु गति अपरंपार। हे पति प्रभु की गति, मालूम न काहे को पड़े, हे देव की इच्छा प्रबल, एक पल में चाहे सो करे। मैं आपकी रानी तारा हूँ, मैंने किसी को नहीं खाया। लेकिन तारा, ये सरासर मरा बच्चा मेरे आगे पड़ा, ये किया है किसी ने मेरे साथ छल, थी तो सच्ची मगर अब तो हर तौर से हुआ बंदी के सर पे ये कायम जुल्म। हे पति बीनती अब यही है मेरी, अब मैं भी परीक्षा दे दे करके थक गई हूँ महाराज। अब तो बस आपसे मेरी यही विनती है, हे पति विनती
अब यही है मेरी, और मुझे करके खत्म भेजो मुल्के अरब। आपके कर मरूं तो परम पद मिले, लो झुकाती हूँ सर छाड़ो देगे दुधम। मैं जानता हूं कि तुम डाकिन नहीं हो, क्योंकि तुम तो वैसे भी मरी हुई, लेकिन मुझे तो मेरे मालिक का हुक्म है। मालिक का हुक्म यही है कि मैं अपने खंजर से तुम्हें समाप्त करूं। लेकिन तारा, मरते मरते मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मरने से पहले वो भी प्रकट कर दो, क्योंकि आज ये हरिश्चंद्र तुझे समाप्त करने के लिए जा रहा है। तारा, समाप्त करने को जा रहा है। महाराज, मैं आपसे अपनी अंतिम इच्छा नहीं बता सकती। अंतिम इच्छा उसको बताई जाती है जो पालन करने के योग्य हो। आप मुझे मारने के लिए खंजर लेकर के खड़े हैं, मैं आपसे अपनी जान की गुहार नहीं लगा सकती। बस अंतिम इच्छा यही है कि आप अपनी तलवार से मेरे सर को कलम कर मुझे परम धाम पहुंचा दें। ठीक है तारा, तुम यहां पर बैठ जाओ। एक, दो, और ये हे परमात्मा, हे परमात्मा, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। इधर मैं तारा को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जिस समय मैं खंजर उठाता, सामने मुझे रोहित की लाश दिखाई देती है। भला इसके ऊपर मैं खंजर कैसे उठाऊं। मृतक पुत्र पड़ा हुआ, इधर मैं अपनी अर्धांगिनी तारा को समाप्त कर रहा हूं। ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तारा, ये पट्टी लो, मेरी आंखों से बांध दो, जिससे कि मैं तुम्हें जिस समय समाप्त करूं, मुझे आंखों के सामने मेरा पुत्र दिखाई न दे और तुम्हें मारने में मुझे कोई दुख ना हो। बांध दो। और तारारीन के पट्टी बांध दे, और तारान के पट्टी बांध दे, और दिखे कुमर की मोहे तारा, 3 आवाज लगाओ। और ये बस हरिश्चंद्र, बस हरिश्चंद्र, तारा, हरिश्चंद्र, और सत्य धर्म की परीक्षा थी सो हो गई। बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, तेरे रानी बतूले, तेरे लाल ने सत्य धर्म का देखो कर दिखाया। लेकिन ये हमारा पुत्र हो। जाओ राजन, अयोध्यापुरी पहुंचो, तुम्हारा राज तुमको वापस दिया जाता है। निष्कंटक राज करो, और आज से तुम्हें सभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे। जब तरह के सूर्य और चंद्र रहेगा,
तब तक तुम्हारा नाम चलेगा। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा। और आप सभी लोग अंतिम आरती के बाद में जाएं। कल यहाँ पर भगवान को राज तिलक यानी राजगद्दी है कल भगवान की, तो आप सभी लोग भगवान के तिलक के लिए यहाँ पर आएंगे। कल ठीक समय 8 बजे आप लोग पधारेंगे और आप सभी को कल उपस्थित होना है। अंतिम आरती करेंगे आप लोग भगवान की। अंतिम आरती लेने के बाद ही आप लोग जाएंगे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे।